नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले मेरे एक वीडियो में एक मेरे दर्शक ने कमेंट किया कि सर, बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का क्या अधिकार है। हम इसी को आज वीडियो में परिणत कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बड़े भाई की संपत्ति में उनके छोटे भाई का क्या अधिकार है, यानी उन्हें हिस्सा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, आजकल आप जैसा जान रहे होंगे या आप जानते भी हैं कि समाज के अंदर में जो पिताजी हैं या अन्य जो पिताजी के गुजर जाने के बाद समाज के जो बड़े भाई हैं वही गार्जियन बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में पिताजी के द्वारा भी जो संपत्ति खरीदी जाती है वो बड़े बेटे के नाम पर, या फिर शामिलात परिवार से जो संपत्ति खरीदी जाती है, उसकी कमाई से जो संपत्ति खरीदी जाती है, वो अभी चूँकि गार्जियन बड़े भाई हैं इसलिए बड़े भाई के नाम पर ही वो संपत्ति खरीद दी जाती है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में वह भाई जिसका जन्म बहुत बाद में हुआ, जिस समय संपत्ति खरीदी गई उस छोटे भाई का जन्म भी नहीं हुआ था या वो बच्चा बहुत छोटा था, ऐसी परिस्थिति में क्या उस छोटे भाई का हिस्सा उस बड़े भाई के खरीदी हुई संपत्ति में होगा या नहीं होगा। आइए अब हम इसी पर विचार करते हैं। दोस्तों, कानून के अनुसार बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का अधिकार निम्न 4 परिस्थितियों में हो सकता है। 4 परिस्थिति हैं दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे कि बड़े भाई की संपत्ति में बड़े भाई के नाम पर जो भी संपत्ति है उसमें उसके छोटे भाई का अधिकार है। तो आइए अब एक एक करके उन चारों का हम वर्णन करें। पहला अधिकार है दोस्तों, जब बड़ा बेटा जन्म ले लिया था, पिताजी उस समय कमा रहे थे, पिताजी ने अपनी कमाई से बड़े बेटे के नाम पर संपत्ति खरीदा। जिस समय छोटा भाई का जन्म भी नहीं हुआ था या छोटा भाई का जन्म हो गया था लेकिन वो बच्चा था उस समय, ऐसी परिस्थिति में जो जमीन बड़े बेटे के नाम पर खरीदा जाएगा उस संपत्ति में उसके छोटे सभी भाइयों का समान अधिकार होगा दोस्तों, चूँकि यह संपत्ति पिता के द्वारा अर्जित है, न कि उस बड़े भाई के द्वारा। अब आइए दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति को बेचकर अगर कोई नई संपत्ति खरीदी गई, जैसे आप मान लें कि यहाँ एक बाप दादे की ज़मीन है या शामिलात परिवार की खरीदी हुई ज़मीन है, इसे हम बेच करके सकूनत में एक नया ज़मीन खरीदते हैं, वो अपने बड़े भाई या बड़े बेटे के नाम पर खरीदते हैं। ऐसी परिस्थिति में छोटे भाई का उसमें बराबर हक होगा। नई खरीदी हुई संपत्ति जो बड़े भाई के नाम पर खरीदी गई है उस संपत्ति में भी छोटे भाई का समान हक होगा, क्योंकि वह संपत्ति पैतृक या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेच कर की गई है। अब आइए दोस्तों, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से कमाई के जरिए जो संपत्ति खरीदा गया, यानी वह संपत्ति जो पैतृक संपत्ति या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से कमाया गया हो। जैसे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एक दुकान है, उससे आपकी आमदनी हो रही है, उस पैसे से संपत्ति खरीदी गई, या पिताजी या दादाजी का ही एक ट्रक है, बस है, वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उससे जो कमाई हो रही है उस कमाई से खरीदी हुई जो भी संपत्ति बड़े भाई के नाम पर खरीदी जाएगी उसमें सभी भाइयों का, सभी छोटे भाइयों का समान हक होगा दोस्तों, बराबर हक मिलेगा। यानी पैतृक संपत्ति और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की कमाई से जो भी संपत्ति बड़े बेटे या बड़े भाई के नाम पर खरीदी जाए उसमें सभी लोगों का समान हक होता है दोस्तों। और चौथा स्टेज है दोस्तों, घर के परिवार के संयुक्त कमाई से खरीदी हुई बड़े बेटे के नाम पर संपत्ति। जैसे दोस्तों, आप देखते हो कि संयुक्त परिवार में सभी मेंबर कमाते हैं, परिवार के सभी सदस्य कुछ न कुछ कमाते हैं, कोई 10 रुपया कमाए या कोई 10,000 कमाए, और सब एक जगह पर बड़े बेटे जो गार्जियन होते हैं उनके पास जमा किया जाता है। वो बड़ा बेटा अपने नाम पर उस संयुक्त परिवार की कमाई से जो संपत्ति खरीद लेता है वह संपत्ति में भी सभी छोटे भाइयों का और बहन का समान हक है दोस्तों। इस तरह से ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 बिंदु हैं जिसमें कानून बड़े भाई की संपत्ति में उसके छोटे भाइयों को और छोटे बहनों को समान हक देता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब हम विचार करें कब बड़े भाई की संपत्ति में छोटे का हक नहीं मिलता, यानी बड़े भाई के नाम पर खरीदी हुई जो संपत्ति है उस संपत्ति में छोटे भाई का हक किन किन परिस्थितियों में नहीं मिलता। तो आइए दोस्तों, अब उस पर चर्चा करें। दोस्तों, बड़े भाई के नाम से खरीदी हुई संपत्ति में निम्न 2 परिस्थितियों में ही छोटे भाई या उनके छोटे बहन का हिस्सा नहीं होगा। पहला है, बड़ा भाई परिवार से बांटकर अलग हो गया, अलग होने के बाद वो अपनी निजी कमाई से जो भी संपत्ति खरीदेगा उसमें किसी छोटे भाइयों का कोई हक नहीं होगा दोस्तों।
और दूसरी परिस्थिति है दोस्तों, बड़े भाई को दान में मिली हुई संपत्ति, या कोई उसे वसीयत कर दिया, अपने मरने के बाद उसको संपत्ति दे दिया, यानी दान और वसीयत में मिली हुई संपत्ति जो बड़े भाई के नाम पर मिली है वह उसका खुद का एस्टेट है, खुद की संपत्ति है, उसमें अन्य किसी भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुख्यतः 4 परिस्थिति ऐसे हैं जिसमें बड़े भाई के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति में छोटे भाई का हक है, और 2 परिस्थिति ऐसे हैं जिसमें बड़े भाई के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति में छोटे भाई का कोई हक नहीं है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि बड़े भाई के संपत्ति में, बड़े भाई के नाम से खरीदी हुई संपत्ति में छोटे भाई का हक किन परिस्थिति में होगा और किन परिस्थिति में नहीं होगा। दोस्तों अब यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करने से दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो हो आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे।